और दुबई में हमारा आखिरी दिन, और आखिरी दिन हमने रखा था ग्लोबल विलेज के लिए। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं ग्लोबल विलेज। जैसे कि कहते हैं ना, ट्रैवल द वर्ल्ड इन 80 डेज। पर अगर आप दुबई में हैं और आप ग्लोबल विलेज देख लेंगे तो आपको 7 कॉन्टिनेंट्स और ऑल द कंट्रीज का आपको एक लुक एंड फील मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं ग्लोबल विलेज। और हमें एंट्री गेट पे, और हम बहुत एक्साइटेड है ग्लोबल विलेज के जस्ट अंदर जाने के लिए और देखने के लिए कि क्या है ग्लोबल विलेज, क्यों इतनी जो हाइप क्रिएट है ग्लोबल विलेज के बारे में। और ये है एंट्री गेट ग्लोबल विलेज के लिए, बहुत ही खूबसूरती से बना हुआ है। और हम पहुंच गए ग्लोबल विलेज और मेरे पीछे हैं, जिस चाइना टाउन के साथ में है बुर्ज खलीफा का मिनी वर्जन। और बहुत से लोग यहाँ पे आके फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करवा रहे हैं क्योंकि हाइट्स तो जैसे कि बुर्ज खलीफा की इतनी ऊंची है तो इसको भी कम छोटा नहीं बनाया गया। तो लुक एंड फील बहुत ही बढ़िया है ग्लोबल विलेज की। जैसे ही आप जाते हैं आपको लेफ़्ट साइड पे लंदन का फ़ोन बूथ दिखाई देता है, फूड ट्रक का ओनली फ्रंट आपको डेकोर के लिए दिखता है, लंदन लैम्प पोस्ट है। तो बड़ा मज़ा आता है कि मतलब रात को भी दिन का एहसास करता हुआ पूरा एरिया एंड एम्बियंस है। तो मुझे ताजमहल भी दिख रहा है, तो क्योंकि हम इंडियन हैं तो क्यों ना चलें और देखते हैं ताजमहल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लीनिंग टावर ऑफ पीसा, कोलोसल, रोम का कोलोसल एरिया, और टेस्टफुली बहुत ही नीचे शॉप्स हैं डिफरेंट क्लोथिंग की और आर्टिफैक्ट्स की। उसी के साथ में है आईफिल टावर। तो बहुत खूबसूरती है इस जगह में। और क्योंकि ये वीकेंड है तो बहुत से लोग आए हुए हैं। वी कैन सी kids are there, people are having a gala time। तो चलिए आगे देखते हैं what all global village have to show us। तो जैसे कि आगे बढ़ रहे हैं तो there is a इराकी बाज़ार, और यहाँ पे है हमारा ताजमहल। बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है, लग रहा हो कि जैसे सच में ताजमहल देख रहे हैं। ताजमहल, जी हाँ, 7th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, अपने में ही इतना खूबसूरत है। लेकिन पराए शहर में ताजमहल जैसी कोई चीज़ इतनी खूबसूरती से बनी हुई देखकर बहुत अच्छा लगता है। वैसे ही लग रहा है जैसे कि मार्बल से बना हुआ ताजमहल है। हमने बहुत सारी पिक्चर्स भी क्लिक करवाई हैं इसके आगे। और ताजमहल के जस्ट सामने है सिडनी का ओपेरा हाउस। तो बहुत मज़ा आ रहा है हमें तो। सो गाइज, अभी तो ग्लोबल विलेज स्टार्ट ही हुआ है। आई एम नॉट श्योर ये इतना बड़ा है कि हम इसको कितना कवर कर पाएंगे। और ताजमहल के अलावा लुक एट दैट, पूरा इंडिया का एक स्टॉल है विच दे रेप्लिकेट द ताज। यस, जो कि ताज होटल मुंबई में है उसका रेप्लिका है। लेकिन वहाँ जाने से पहले मुझे इस ब्यूटीफुल पाथ के अंदर से जाना है, जो कि बहुत ही जगमगाती रोशनी के साथ कह रहा है प्लीज़ आइए और चलिए आपको किसी मेले की मैजिकल राइड पे लेके चलते हैं। बहुत ही खूबसूरती से बना हुआ है। आई एम जस्ट स्टन्ड, क्योंकि आप समझिए कोविड का टाइम और मेले जैसा माहौल, और जगह जगह पे यहाँ पोस्टर्स लगे हुए हैं एंड पीपल आर गेटिंग देयर पिक्चर क्लिक। तो बहुत ही खुशी वाला माहौल है। तो देखने में बहुत मज़ा आ रहा है, लोगों के बीच में बहुत मज़ा आ रहा है। जस्ट अभी बहुत सारे पटाखे फूट रहे हैं। तो मोहित, आइए यहाँ बैठते हैं और यहाँ से हम देखते हैं ये सारे फायर क्रैकर्स। लाइवली एटमॉस्फेयर है और यहाँ पे इतने सारे पटाखे देखने का मतलब बहुत मज़ा आ रहा है। तो मोहित, आपको कैसा लग रहा है? अमेजिंग।
इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस था इस लाइव फायरवर्क्स को देखने का. इट वाज जस्ट अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग. अंदर चल के देखते हैं व्हाट ऑल इट ऑफर्स. सो बेसिकली इस जगह का कंसेप्ट ये है कि हर एक कंट्री को एक इन्होंने स्टॉल काफ़ी बड़ा एरिया एलोकेट किया हुआ है और उस कंट्री का एंट्रेंस पे मॉन्यूमेंट होता है जो वहाँ के सबसे फेमस मॉन्यूमेंट है. एंड उसके अंदर उस कंट्री के जो फेमस जो कल्चर को डिपिक्ट करते हुए जो शॉप्स हैं, जो खाने की शॉप, जो सामान की शॉप्स, वो चीज़ें वहाँ कंट्री के जो स्टॉल हैं उसके अंदर मिलती हैं. आइए देखते हैं पाकिस्तान के अंदर क्या क्या है ऐसा ऑफर करने के लिए जो हमें देखना चाहिए. तो मोहित तैयार हो अब पाकिस्तान के स्टॉल में चलने के लिए. तो आइए देखते हैं क्या क्या है अंदर पाकिस्तान के स्टॉल में. यहाँ पर जो पाकिस्तान का लेदर और लेदर जैकेट्स, पश्मीना वगैरह का जो मिलते हैं. अच्छा, आप कुछ खरीदने और देख सकते हो यहाँ से. बट दिल्ली में इस समय बहुत गर्मी होगी तो आई डोंट थिंक आई एम गोना बाय दीस. पाकिस्तानी फैब्रिक. You wanna have faluda? I will have it from The Indian stall. और ये है चप्पलें और जूतों का स्टॉल जहाँ पे बहुत ही खूबसूरती से कोल्हापुरी चप्पल जो कि इंडिया की होती है, मुझे इसका नाम नहीं पता, तो डिस्प्ले में किया हुआ है. और नेक्स्ट टू इट है मार्बल का स्टॉल जहाँ पे मार्बल से बने हुए खूबसूरत वासेस आप अपने घर ले जा सकते हैं. बहुत ही खूबसूरती से नकाशे हुए मार्बल के वासेस हैं. तो ये some ornaments from Pakistan. So it's a very good place अगर आपने एक कंट्री के कल्चर को समझना है. So global village is a very good place for that. तो ये है शॉल का स्टैंड जहाँ पर आप अपनी कस्टमाइज नेम के साथ या इनिशियल्स के साथ शॉल्स ले सकते हैं. तो बहुत ही अच्छा काम है. साथ में ही आप अपने नेम इनिशियल या नेम स्पेलिंग की नेकलेसेस भी बनवा सकते हैं, ब्रेसलेट्स बनवा सकते हैं. साथ में लेदर के बहुत बढ़िया लेदर की जैकेट्स वगैरह देख सकते हैं. और ये स्टॉल था जहाँ पे आप नियॉन प्रिंट्स की अपनी टी शर्ट देन एंड देयर प्रिंट करवा सकते हैं. तो अब चला जाए और दूसरा स्टॉल देखा जाए. कौन से शहर में ये ग्लोबल विलेज हमें ले जाता है. वो द सेम टर्किश आइसक्रीम जो कल ही हमने खाई थी बुर्ज खलीफा के सामने. Do you remember कितने की आइसक्रीम खाई थी हमने? 1400 रुपये अगर हम इंडियन करेंसी में उसको कैलकुलेट. ये होता है अगर हम आइसक्रीम का रेट पहले ना पूछें. और आगे चलते चलते हम पहुंच गए यूएई के स्टॉल पे. तो ये है यूएई का स्टॉल जो कि बिल्कुल लगभग ऐसे लगेगा कि आप दुबई में ही आ गए हैं. बिल्डिंग्स वगैरह और जो आर्किटेक्चर है बिल्कुल दुबई की बिल्डिंग्स एंड ओल्ड दुबई की तरह इन्होंने डेकोर किया हुआ है. तो मेरे पीछे है हेरिटेज कुकिंग का ईटरी जहाँ पर आप जाके देख सकते हैं कि ट्रेडिशनल कुकिंग कैसे होती थी यूएई में. तो दो लेडीज़ हैं जो कि उसी ओल्ड तरीके के जैसे आज भी खाना बना रही हैं और सर्व कर रही हैं. जो भी यहाँ पे टूरिस्ट आया हुआ है बहुत हैप्पीली दे आर ईटिंग द स्टफ मेड बाय दीज लेडीज़. पीछे बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग्स भी लगी हुई हैं डिपिक्टिंग व्हाट इज़ हैपनिंग. और इसी के जस्ट सामने है इजिप्शियन पाई पिज़्ज़ा. तो नाम तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है. तो देखते हैं कि व्हाट दे आर ऑफरिंग थोड़ी देर में. और आगे चलोगे तो बहुत से ऐसे छोटे छोटे ईटिंग जॉइंट्स आपको मिल जाएंगे. तो अब जो है ये है
फिएस्टा स्ट्रीट, जहाँ पे आपको दोनों साइड ईटिंग शैक्स मिलेंगे, जहाँ से आप अपनी कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो। और ग्लोबल विलेज में बहुत से लाइव शोज़ होते हैं, तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, ये भी एक लाइव शो एरिया है जो कि हम नेक्स्ट अभी आपको आगे दिखाएंगे, जो कि हम एक मिशन स्पीड जो मेरे सामने ही है उसके एक लाइव शो में हम गए थे, बहुत मज़ा आया था। तो स्टे ट्यून्ड, तो हम आपको आगे दिखाएंगे क्या एक्शन पैक्ड एडवेंचर कैसा होता है। So then we decided to check out a live show. This is the North Rockland Police Department. We have you surrounded. Drop your weapon and walk towards us, slowly, with your hands where we can see them. Aw, did you learn that at police school? Listen, ladies, I've been slowing up to something, is all. Okay, Alex, it's time to bring out the big guns. Okay? Yeah, I'm okay. You sure? Yeah, boss. So, what are you waiting for? Get back up on that roof and get me that case. I want someone on that roof securing that case now. You are not getting away from me!
such a wonderful show. मैंने तो ऐसा शो कभी नहीं देखा, पर आज I mean, it was a once in a lifetime kind of opportunity. इतना एड्रेनालाइन बढ़ गया था कि मज़ा आ गया। So guys, इतनी खूबसूरती से हर एक जगह इन्होंने बनाई हुई है, टेस्टफुली मेड, और बड़ा ही मज़ा आ रहा है। तो वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। अगर आप दुबई में हैं तो आई वुड रेकमेंड कि आप आइए। फ्रॉम अमेरिका टू ऑस्ट्रेलिया, फ्रॉम इंडिया टू स्पेन टू इराक, टर्की, you name it and they have it. It's beautifully made और हर जगह आप अपनी फोटोग्राफ्स खिंचवा सकते हैं। और अब जो है वो बिलीव इट और नॉट, यहाँ पे लाइक टिकट है और आप अंदर जा सकते हो, और जैसे कि रिप्लीज के शो में आता था बिलीव इट एंड नॉट में, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। कंबोडिया का स्टॉल भी है, वियतनाम का है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मेले वाली फील है। तो सामने बच्चों के लिए बहुत से एंटरटेनमेंट जोन हैं, स्विंग्स है, सीरिया का स्टॉल है। मतलब मैं आपको बयान नहीं कर पा रही हूँ कि हमें कितना मज़ा आया। इट वाज फन एंड एंटरटेनिंग। फाइनली हम पहुँचे फीस्ट स्ट्रीट में, और इंडिया का स्टॉल जस्ट फीस्ट स्ट्रीट को क्रॉस करते ही सामने है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ताज का रेप्लिका, और साथ में ही है बहुत छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स जो इंडियन क्यूजीन सर्व करते हैं। और हमें मिले अमिताभ बच्चन जी। थैंक यू अमित जी। बिल्कुल सही बात है। नकली के अमिताभ बच्चन जी, जो कि हमें बुला रहे थे कि आइए डोसा खाइए, पर हमने लिया एक पिज्ज़ा और पास्ता और हॉट डॉग। सो हमें इतना मज़ा आया, इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस था, इतना जो कल्चर्स का वो कहते हैं ना कि एमैलगेशन, इतने वाइब्रेंट कल्चर्स का जो दुनिया के सारे एक जगह पे नज़र आना, वो सिर्फ दुबई विलेज में ही पॉसिबल है। सो वी ऐसे लग रहा था कि किसी बड़े से मेले में आ गए हैं और बहुत मस्ती है। एंड ये है एक्चुअली में दुनिया का वन ऑफ द सबसे बड़ा मेला। तो तरह तरह के खाने थे, तरह तरह के शोज थे, तरह तरह के शोरूम्स थे। तो आपको जो भी, जैसा भी, जो भी मन हो, आप ग्लोबल विलेज में आके कर सकते हैं। एंड अमेजिंग फूड, हमने खाया लॉबस्टर रोल, इटालियन पिज्जा, एंड वी हैड दैट हॉट डॉग। हॉट डॉग, एवरीथिंग वाज डैम गुड। एवरीथिंग, फूड इज गुड, एम्बियंस इज गुड, टाइम स्पेंड करना है तो बहुत अच्छी जगह है, फोटोग्राफ्स के लिए अ मस्ट कम प्लेस है। ओके, टाटा।